पिछली क्लास में हमने क्या किया था, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और निकल के क्या आया था रिजल्ट उसमें, फोर्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, फोर्स। और फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। अगर रिपेल करेगा, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ फोर्स है पॉजिटिव, यहाँ फोर्स है दूसरा पॉजिटिव, इसकी वजह से फोर्स जो इस पर लगेगा लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के क्या होगा, अवे। ऐसी नेगेटिव चार्ज होता, मान के चलो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से पॉजिटिव पे चार्ज कैसा लगेगा, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पे अपनी तरफ। ये दो चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट पे, अब देखो न्यूमेरिकल क्या है, टू चार्जेस ईच ऑफ प्लस क्यू यूनिट आर प्लेस्ड अलोंग ए लाइन। एक एक वर्ड का मतलब समझना, हर एक वर्ड कि कितने चार्ज गिवन है, क्यू यूनिट के कितने चार्ज गिवन है, दो, किसी लाइन पर पड़े हुए हैं। मान के चलो मैं यहां बना रहा हूं डायग्राम, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा ये प्लस क्यू चार्ज है। समझना ध्यान से, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ये होगी दोनों। पहली लाइन का मतलब है ये फिलहाल। अब डिस्टेंस हम अपने हिसाब से मान लेते हैं इनके बीच में, मान के चलो दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज द आर, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है आर। फिलहाल ए थर्ड चार्ज क्यू, कोई थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस बिटवीन देम, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी है। ये क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज इन दो चार्जेस के कहीं ना कहीं बीच में है। एट व्हाट पोजीशन मींस किस डिस्टेंस पर, एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की किस वैल्यू के लिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब जो ये चार्ज हम मान के चलो ये है, फॉर एग्जांपल ये है क्यू चार्ज, इसको कहां होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब ना इधर भागे ना उधर भागे, स्टेबल कंडीशन। ठीक है, सबसे पहले इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने, टोटल डिस्टेंस कितनी है, आर। हमने मान लिया कि इस चार्ज से, मतलब ए पॉइंट मान लो और इसको मान लो बी पॉइंट, ए पॉइंट से क्यू की डिस्टेंस है एक्स, फॉर एग्जांपल। एक्स की वैल्यू निकलते ही क्या होगा, पोजीशन निकल जाएगी इसकी, ये है एक्स, और बचा हुआ कितना बचेगा, आर माइनस एक्स। ये समझ में आ गया होगा। एक मान लिया हमने एक्स, बची हुई आर माइनस, इसको अगर हम डी मान के चलते तो ये होता एक्स, ये डी माइनस एक्स, उससे सॉल्व हो जाएगा। ये कंडीशन आंसर होगी। अब जब हम निकाल रहे इसकी पोजीशन, तो हम दो चार्जेस क्यू क्यू, दूसरा क्यू और क्यू, इनके बीच में फोर्स देखेंगे और दोनों को क्या करेंगे, इक्वल। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है कि एक फोर्स मान लो बीच में फोर्स चार्ज है, इस पर ये फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन, दूसरा चार्ज लगा रहा है इस पर 100 न्यूटन, हो गया स्टेबल, ना तो इधर भागा ना इधर भागा। ये कंडीशन देखने के लिए हम क्या करते हैं, बस F1 इक्वल टू F2, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, उसकी वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा, बस ये बताओ क्या होता है फॉर्मूला फोर्स का, के मीन्स 1/4πε0। दो चार्ज कौन, Q1 और Q2 आते हैं, यहां कौन कौन से दो चार्ज, Q एंड Q, डिवाइड बाई इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, x, उसका क्या होगा, इक्वल टू F2 के लिए, F2 के लिए क्या होगा बताओ जल्दी, K सेम है, पहला और दूसरा चार्ज भी सेम है, Q एंड Q, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है भैया, R माइनस एक्स, इसका क्या आ जाएगा, क्लियर है तक, R माइनस एक्स, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो जो डिस्टेंस है,
अब जो चीज कट रही है उन्हें, ये Q और Q बचे कौन से, ये दो। ये 1/x², ये 1/e होल स्क्वायर से होल स्क्वायर काट दिया तो क्या बचेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये तो चला जाएगा यहाँ, x² विच इज इक्वल टू r-x। यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर दोनों साइड अंडर रूट लगा दिया तो स्क्वायर खत्म, तो यहाँ क्या बचेगा, r-x इक्वल टू x। ये x यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा, 2x, यहाँ r, तो x की वैल्यू क्या आ गई, r/2। मतलब पोजीशन पता चल गया कि इस चार्ज को कहा होना चाहिए, अगर टोटल डिस्टेंस r है तो उसके बिल्कुल मिड में। कोई डाउट है यहां तक, किया क्या है, एक सिंपल फॉर्मूला F1 इक्वल टू F2, ये सिर्फ पोजीशन निकालने के लिए। यहां तक कोई डाउट तो नहीं। अब बात करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। वैल्यू देखने के लिए, दोनों चार्ज में कंपेयर करने के लिए, एक चार्ज को पकड़ लो बस। हमने मान लिया जैसे ये चार्ज, ये इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स, इसी चार्ज की वजह से इस पर फोर्स, दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा क्यू की टर्म में। ठीक है, इसकी वजह से इस पर फोर्स इक्वल टू इसकी वजह से इस पर फोर्स, तो मैं यहां लिख रहा हूं क्या, इसकी वजह से फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चलो जल्दी जल्दी बताओ। फोर्स की वैल्यू के Q1 Q2, तो Q की जगह कैपिटल Q, दूसरा चार्ज Q, वेरी गुड, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी इनके बीच में, x या r/2, क्या लिखूं, अब हम निकाल चुके हैं, ये दोनों मिड पॉइंट है बिल्कुल, ये इसके मिड में है दोनों के, तो ये r/2, ये भी r/2। ओके, तो यहां क्या लिखूं, r/2 का ये फॉर्मूला क्या फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला। अच्छा दूसरा, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर फोर्स इक्वल टू के, क्या लिखूं भाई, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज इज ऑल्सो Q, डिवाइड बाय इसके और इसके बीच, जो जो चार्ज हम लेते हैं उनके बीच की डिस्टेंस देखा करो कितनी है, r। तो यहाँ क्या जाएगा, r का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आगे समझ में, जो कट रहा है उसे काटो, k से k और एक q से एक q। यहाँ क्या बच रहा है, स्मॉल q, यहाँ कैपिटल Q, ये। अच्छा जब इसको सॉल्व करोगे, मैं ये लिख रहा हूं इसको, जब इसको सॉल्व करोगे r/2 का होल स्क्वायर है तो क्या बचेगा, r²/4, यस और नो। ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो इसको मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, 4 ऊपर जाकर 4Q विच इज इक्वल टू कैपिटल Q, यहाँ अपॉन r स्क्वायर, यहाँ अपॉन r स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट, तो Q की वैल्यू क्या आ गई, Q/4। चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, Q/4। और नेचर कैसा हो जाएगा इस चार्ज का, नेगेटिव। भाई अगर हम इसको नेगेटिव रखते हैं, फॉर एग्जांपल ये आ गया, हमारी वैल्यू आ गई -Q/4, ये माइनस चार्ज प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये माइनस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये दोनों स्टेबल है, दोनों का बराबर फोर्स है, तो कैसी कंडीशन आ गई, स्टेबल, मींस इक्विलिब्रियम कंडीशन। न्यूमेरिकल आया समझ में। ये तो है मैग्नीट्यूड विद नेगेटिव साइन, साइन कैसा हो जाएगा इसका, ठीक है, क्लियर है। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए फ्री पिच बॉल ऑफ 10 ग्राम कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁸ कूलम। कोई एक बॉल है, कोई एक बॉल, ध्यान से समझना इसको, कोई एक बॉल है जिस पर चार्ज कितना है, +5 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है, और इसका मास है जो, वो कितना है, 10 ग्राम।
What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to another pith ball fixed 7 सेंटीमीटर below? इसका मतलब क्या है कि इससे 7 सेंटीमीटर बिलो, 7 सेंटीमीटर नीचे एक और पिच बॉल रखी हुई है, ये ठीक है। इसका एक तो नेचर, उसका चार्ज का मान के चलो, मैंने इस पे चार्ज मान लिया क्यू चार्ज, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो ऊपर वाली पिच बॉल है वो स्टेशनरी रुकी हुई रह जाए। जैसे मैं वैसे समझाता हूं, जैसे चौक है, चौक पे है पॉजिटिव चार्ज, अब नीचे कितना चार्ज होना चाहिए, इसका नेचर कैसा होना चाहिए, जो ये 7 सेंटीमीटर ऊपर स्टेशनरी हवा में लटकी रह जाए। तो पहले तो एक बार सोच समझ के बताओ कि नीचे वाले का चार्ज कैसा होना चाहिए जो इसको अपोज करे, कैसा होना चाहिए, नेचर, नेचर पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव को खींच के तुरंत पास हो जाएगा। इसका नेचर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, जो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करके ऊपर बढ़ाने की कोशिश करे। दूसरा, इसके पास दूसरा फोर्स कौन सा है, मास की वजह से वेट, वेट इसको कहां खींच रहा है, नीचे। सुनना ध्यान से, इस बॉल को जो वेट है, फोर्स लगने वाला इस पर, वो कहां खींच रहा है, इसको नीचे। वेट की वजह से टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ बॉल जाएगी, लेकिन जब ये फोर्स नीचे जा रहा है, इस चार्ज की वजह से एक ऐसा फोर्स एग्जर्ट होना चाहिए जो इसको ऊपर धकेले। तो ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा होगा, कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं इसको। ये फोर्स लगेगा ऊपर, ये फोर्स लग रहा है नीचे। अब ये स्टेबल कब होगा, ये स्टेबल कब होगा, जब ये फोर्स ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे वाले लगने फोर्स से बराबर हो जाए। तो नीचे फोर्स लग रहा है mg और जो ऊपर फोर्स लग रहा है F, दोनों क्या हो जाए, इक्वल। अगर दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा, ये हवा में लटका रह जाएगा। ये ही ट्रिक है बस। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, तो नीचे लग रहा फोर्स mg किसके इक्वल होना चाहिए, फोर्स के। अगर ये कंडीशन मिल जाती है देन इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, स्टेशनरी होगा। अब वैल्यू रखनी है बस, मास कितना है 10 ग्राम रखोगे या एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो 10 ग्राम को चेंज करोगे एसआई यूनिट में तो क्या आएगा, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम हो गया। याद रखना ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के लिए क्या होती है 9.8 is equivalent to 10, 9.8। अब है फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला 1/4π मतलब के Q1 Q2, Q1 Q2, Q1 कौन सा है Q और Q2 कौन सा है, गिवन है चार्ज 5 इंटू 10⁻⁸ 5 इंटू 10⁻⁸ Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है 7 सेंटीमीटर है। इसको कन्वर्ट करोगे किस में, मीटर में, क्या आएगा, वेरी गुड, 7 इंटू 10⁻⁻² और उसका भी क्या होगा। अब हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये पता हमें क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹, ये निकालना है, ये गिवन है, ये गिवन। अब क्या रह गई, अब मैथमेटिक्स कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। क्यू को रहने दो यही, ये टर्म चली जाएंगी ऊपर, ये टर्म आ जाएगी नीचे, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा। क्लियर, इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। स्टेशनरी कब होगा, जब ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स दोनों क्या हो जाए इक्वल, इक्वल नहीं हुए तो गिरेगा। क्लियर है यहाँ तक। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ध्यान देना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ये बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज Q
यहाँ चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का मतलब ये क्या निकालना है, फोर्स, टोटल फोर्स क्या लगा होगा इस चार्ज पर। यहां पर हर वर्टिसेस पे कितने चार्ज है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। ध्यान देना इस न्यूमेरिकल, 3 चार्ज है, ठीक है। अब सेंट्रोइड पे रखा हुआ है कैपिटल क्यू चार्ज, इस पर टोटल फोर्स कितना लगा होगा, ठीक है। सबसे पहले ये बिल्कुल सेंटर की लाइन है, ये मिड पॉइंट है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मतलब एंगल्स होते हैं कितना कितना होता है, 60 डिग्री, और हाफ कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। मैं इसको समझा रहा हूं, यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं बस। यही नॉर्मल एक सेंट्रल लाइन है, ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, ए बी सी, और इसको मान लिया हमने डी, टोटल है, ठीक है। ए डी, ये एंगल है 30 डिग्री। मुझे एडी की वैल्यू बता सकते हो आप लोग, एडी की वैल्यू क्या होगी। cos 30 का फॉर्मूला लगाएंगे हम, यहाँ 30 डिग्री एंगल है, cos 30 क्या फॉर्मूला होता है, जैसे साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही इसका क्या होता है cos का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पर, बेस क्या है यहाँ पर एडी, और हाइपोटेन्यूज क्या है एबी। तो यहां से एडी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी कॉस 30, और ए बी की वैल्यू क्या खुद एल। तो यहां से क्या आ गई, एडी इक्वल टू, ध्यान देना, एडी इक्वल टू एल कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2। ये तो है कि ये एडी की वैल्यू क्या है, एल √3/2। लेकिन हमें चाहिए क्या, इस वर्टिसेस से सेंट्रोइड तक की, तो वो क्या होती है डिस्टेंस, इसका 2/3 पार्ट क्या होता है, जो हम निकाले हैं यहां से ए से लेकर ओ तक की डिस्टेंस, ए से ओ तक की डिस्टेंस, ए ओ क्या होता है 2/3 ऑफ कंप्लीट, जो एडी है इसका 2/3 पार्ट क्या होता है सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस, याद रखना। तो ये कितना आ जाएगा 2/3, और एडी कितना है √3/2n, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 टाइम्स गया, तो ए ओ की वैल्यू क्या आ गई, L/√3। तो मैं यहां लिख रहा हूं इधर ए ओ इक्वल टू L/√3। यहां तक कोई डाउट है, ये डिस्टेंस इसलिए चाहिए थी क्योंकि हमें कूलम्ब फोर्स लगाना है, अप्लाई करना है यहाँ पर। डिस्टेंस में कोई दिक्कत है कि हमने कैसे निकाला, ए पॉइंट से ओ पॉइंट तक के डिस्टेंस पहले निकाल लो, क्या कंप्लीट, कंप्लीट निकलते ही उसका 2/3 पार्ट क्या होता है ए, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, यहाँ पे इसको लिखा रहने दे रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा वेक्टर फॉर्म डायरेक्शन का रूल आने वाला, थोड़ा सा डायरेक्शन करो। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर कहां फोर्स लगा रहा हूं, लाइन ऑफ जॉइनिंग पर इधर भगा रहा हूं इसको, यस और नो। ये मैंने मान लिया फोर्स F1। ये चार्ज इस चार्ज पर कहां फोर्स लगा रहा होगा पॉजिटिव की वजह से, यहां, इसको मान लिया मैंने F2। सेम ये चार्ज इसको कहां फोर्स लगा रहा होगा, इस पर, इस डायरेक्शन में, ये मान लिया क्या F3। F1 नीचे, F2 यहां, F3। हम इनमें कंपेयर करेंगे कैसे, पैरेललोग्राम लॉ लगाकर, जो 11th क्लास में पढ़ा था, याद है। क्या होता है, दो वेक्टर्स हमारे पास, उनके बीच का रिजल्टेंट क्या होता है, √2
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उनके बीच का लगने वाला एंगल। ठीक है, तुम वैसे बता सकते हो इनके बीच का एंगल ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा ये? नो 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 नो, अच्छा टोटल एंगल कितना होता है ये? 360। 360 में से एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, तीसरा हिस्सा ये, तो कितना होना चाहिए? 360 का थर्ड पार्ट 120, 120 डिग्री, याद रखना 120 डिग्री। तो अब मैं इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूं, कब लगाएंगे किस लिए लगाएंगे वो बताता हूं मैं। ठीक है, ये यहां तक स्टेप समझ में आ गए कि F1 यहां जा रहा है, F2 यहां, F3 यहां। उससे पहले एक चीज समझ लो, इन तीनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है, डिफरेंट है? तीनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है या डिफरेंट है? सेम, हर एक पॉइंट पे। मैंने सिखाया अभी यहां से, अगर यहां से करते तो भी सेम होता, यहां से करते तो भी सेम होता। तो अब क्या आएगा यहां पर, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3, सारे इक्वल हैं, मैंने मान दिए F के बराबर। बताना वैल्यू क्या होगी इसकी, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी मतलब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, के Q1 Q2, तो पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज कैपिटल Q, के Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, तो L बाय √3 इसका। तो इसमें F की वैल्यू क्या आ गई, के Q इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, और अपॉन में 3 है तो ये ऊपर चला जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ। तो ये वैल्यू आ गई हमारी इन सब की, ये F की वैल्यू आ गई। फोर्स समझ में आ गया, इसकी वजह से F1 जो फोर्स है इतना है, F2 जो है इतना है, F3 जो है इतना, सेम हर किसी पर। लेकिन लेकिन अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते, भाई कोई एक चीज है बीच में, ये चौक है, मैं इसको एक रस्सी से बांध के नीचे खींचूं, एक को बांध के इस कॉर्नर पे खींचे, एक बांध के, ये जाएगा कहां अभी नहीं पता। उसके लिए हम पैरेललोग्राम लॉ से क्या करेंगे, एक फोर्स निकालेंगे, जो कि मान लो एक फोर्स जा रहा है यहाँ, दूसरा फोर्स जा रहा है यहाँ, जो हम रिजल्टेंट निकालेंगे वो कहीं ना कहीं बीच में जाएगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको मान रहा हूं मैं ये वाला F4 मान रहा हूं क्या, रिजल्टेंट। तो अब देखते हैं क्या वैल्यू निकलती है इनकी टर्म में। F4 की वैल्यू क्या आती है, वही पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, क्या था, डायरेक्ट बता रहा हूं, अंडर रूट पहला स्क्वायर, मतलब पहला फोर्स है जो उसका स्क्वायर, प्लस में दूसरा फोर्स है उसका, मैंने सबको एफ एफ मान रखा तो मैं डायरेक्ट लिख दू एफ का स्क्वायर, ये है कौन सा फोर्स, F2 वाला, प्लस F3 वाला, फिर से एफ स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ में, ये सब इक्वल है, F1 भी F के इक्वल है, F2 भी F इसलिए प्लस 2ab मीन्स F1 F2 या F2 F3, तो 2f स्क्वायर लिख सकता हूं, कॉस कितना एंगल बेटा इनके बीच में 120, जो अभी डिस्कस किया था 120। तो सॉल्व करके देखो क्या आया है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120 की वैल्यू माइनस हाफ, क्या होती है -1/2। इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे, क्या आया, अंडर रूट 2f स्क्वायर प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, -f स्क्वायर विच इज इक्वल टू f स्क्वायर विच इज इक्वल टू f। मीन जो F4 निकाला हमने, F4 वो किसके इक्वल आ रहा है, फोर्स के, मतलब F4 इक्वल टू F और F1 इक्वल टू F। F फोर्स नीचे जा रहा है, F फोर्स ऊपर जा रहा है, बताओ नेट फोर्स कितना होना चाहिए, क्या होगा, 0। मान के चलो मैं कहता कि 100 न्यूटन से नीचे खींच रहा है और 50 न्यूटन से ऊपर जा रहा है, 100 नीचे 50 ऊपर, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है या नहीं, नहीं,
क्योंकि 100 वाला जीत जाएगा, लेकिन 100 नीचे जा रहा है, 100 ही ऊपर जा रहा है, तो यहाँ कहां पर डिस्प्लेस हो गए चार्ज? कहीं भी नहीं। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, तो इसका मतलब जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स है किस पर? क्यू पर, क्या होगा? 0। क्लियर है? क्लियर है? एक बार समझो इसे। कोई डाउट है पूछो उसे। पहले क्या निकाल लिया हमने लेंथ, उसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं। दूसरा स्टेप क्या किया? फोर्स निकाल लिया। निकालना जरूरी था देखने के लिए, ये निकाल लिया। अगला स्टेप, सब कुछ इक्वल है तो हमने बस फॉर्मूला में रखते ही वैल्यू आ गई एफ के बराबर, कि F4 इन दोनों का रिजल्टेंट ये था जिसकी वैल्यू इसके बराबर थी, इसके बराबर है, तो नेट फोर्स कितना आ गया?